ओके, कोई डाउट? जो हमने कल न्यूमेरिकल किए थे, वो जो तुमने घर से किए, उसमें कैलकुलेशन करने को मैंने बोला था। हाँ, फिफ्थ वन, पेज नंबर 244, फिफ्थ। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब इसमें क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, वो तो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block, मतलब क्यूब है, wooden block है, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid, मतलब कि हमारा क्यूब है, उसमें से हमने स्कूप आउट कर दिया है क्या, हेमिस्फीयर। ओके, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है, ओके, जो रिमेनिंग सॉलिड है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, अरे इतना एरिया हमें फाइंड करना है, राइट। ऊपर जो होगा वो बाकी बचा हुआ होगा, वो भी हमें फाइंड करना है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमने स्कूप आउट कर लिया है, थोड़ा बहुत रहेगा। डन। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चलो बोलो जल्दी। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया वो क्या है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, उसमें से हमने कट आउट कर लिया है क्या, एरिया ऑफ सर्कल नहीं, रुको, पहले हमने क्या स्कूप आउट किया है, ये डायरेक्टली हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया है, तो मतलब कि होगा क्या, ये हमें ऐड करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा ना, ये हमें, ये नया आया ना, कल बताया था, ये नया आया है एरिया, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हाँ, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, सो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये हमने ऐड तो ये हमने ये वाला ऐड कर दिया, लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे तो हमें नहीं चाहिए, तो वो माइनस करना पड़ेगा जो तुम अभी बोल रहे थे, तो वो सिर्फ सर्कल का माइनस करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सो माइनस हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर। सो ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। डन। अभी हमें क्या बोला है कि सच दैट द डायमीटर L ऑफ अ हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है, L है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अच्छा, तो इसका जो डायमीटर है, इसको मैं पहले डायमीटर के फॉर्म में लिख देता हूं, तो से r बाई सॉरी 2r, ओके, 2r इज इक्वल्स टू d होता है, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई 2 हो जाएगा, तो वो वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, 6a स्क्वायर प्लस पाई d बाई 2 टू द होल स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई d स्क्वायर, पाई बाई 4 d स्क्वायर जो हमारा है वो, ओके, पाई बाई 4 d स्क्वायर, यस। अब क्या बोल रहे हैं कि जो एज डायमीटर L है, मतलब ये जो डायमीटर है L, जिसका नेमिंग कैसे किया गया है L से, वही इक्वल टू है एज ऑफ द क्यूब से, सो एज ऑफ द क्यूब भी वही है, मतलब ये हो गया 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, d और a क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, l स्क्वायर कॉमन ले लो, तो l स्क्वायर कॉमन हो गया, ओके, l स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 6 प्लस पाई बाय 4, ओके, 6 l स्क्वायर निकल गया तो 6 बचा, यहाँ से पाई बाय 4 बचा, यस। तो क्या होगा, से l स्क्वायर 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4, ओके, दिस वे, ये आंसर रखो, ये आंसर रखो, दैट्स इट। पीछे कौन सा गिवन है, 20, हाँ, जो भी गिवन हो, ये वाला, ये वाला, ये भी सही ही है, ओके। 6 का 24 कैसे होगा, एलसीएम, अच्छा,
डन, ओके। चलो तो ये था हमारा कौन सा, फिफ्थ वन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो हम कहाँ आए, सेवेंथ में आए। चलो क्या बोल रहे हैं, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। चलो तो कैसे होगा, से कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही, पक्का, ओके। वैसे भी बोला है सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ऑन अ कॉनिकल टॉप होता तो ऐसे हो जाता, तो बाई में उसका उल्टा, तो ये सही है। डन, ओके। तो ये पहले हमें बनाना है, पहले तो फिगर को समझो। तो फिगर हमने समझ ली, ओके, कि ऐसा है। देन ये टेंट है हमारा। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल पार्ट, यहाँ बैठ जाओ, अच्छा वहाँ, यहाँ ये यहाँ, अच्छा वहाँ बैठ जाओ, ओके। क्या बोल रहे हैं, इफ दी हाइट, कहाँ गया, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट गिवन है, कितनी है, जो देखो फटाफट बोलो, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, और उसका क्या दूसरा गिवन है, डायमीटर, डायमीटर कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर, 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 तो आर कितना हो गया, 2 मीटर। डन, हाँ, ओके। इतना गिवन है। फिर आगे क्या है, कहाँ गया, एंड दी स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, मतलब इसकी ये स्लैंट हाइट गिवन है कितनी, 2.8 मीटर। ये इसकी जो रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी ना, ऊपर और नीचे सेम ही होगा, राइट। सो इसकी रेडियस, तो फिर हमें ये स्लैंट हाइट गिवन है 2.8, ये आर गिवन है 2, तो ये एच मिल जाएगा, ओके। हमें स्लैंट हाइट डायरेक्टली गिवन है, हाँ, स्लैंट हाइट ही गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ये, क्योंकि हम क्यों एच ढूंढेंगे भाई, तो हमें एच ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कब, जब हम वो करेंगे, वॉल्यूम करेंगे, ओके। इसमें तो क्या है, इसमें तो पाई आर एल करना है, तो एल तो है हमारे पास डायरेक्ट है, ओके। सो हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। स्लैंट हाइट, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, मतलब कैनवास मतलब जिससे वो टेंट बनता है वो, तो कितना एरिया लगेगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के पैसे कितने हैं, 500, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के पैसे 500 है, रुपए 500 है, तो टोटल कितने रुपए होंगे वो। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, मतलब टेंट ऐसे खुला ही है, नीचे कुछ, नीचे भी कवर वाला, वो जो हम माउंटेन पे ट्रैकिंग करने जाते हैं फिर वहां पे कैसे ठंड में कैसे टेंट होता है, वैसा टेंट नहीं है, नॉर्मल टेंट है, ओके। मतलब नीचे कुछ नहीं है, नीचे जमीन है, नीचे कवर नहीं करना है टेंट मटेरियल से, कैनवास से, वैसे तो वैसा जरूरी है, ये तुम्हारा बेनिफिट है कि ये तुम्हें दे दिया गया है, अदरवाइज तुम फिर टी से ले लेते तो गए, ओके। अब यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, टी से नहीं लेंगे, सी से ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस ऐसे बंद करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, ओके। सो क्या करेंगे, चलो बोलो, CSA of cone, CSA of cone plus CSA of cylinder, CSA of cone plus CSA of सिलेंडर, यही करेंगे। किसी का और कोई आंसर है क्या, क्या क्या क्या, अच्छा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है CSA ऑफ अ कोन पाई आर एल, और सिलेंडर का 2 पाई आर एच, यस करेक्ट। और कोई कुछ, सबको समझ में आ गया, यही आएगा, राइट। तो ये तो इसमें आर की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, सिलेंडर पाई की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, ये एच का क्या करेंगे, एच गिवन है, ओके। सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जस्ट फॉर द कोई एजम्पशन नहीं, मैं बोल ले रहा हूँ तुम्हारा आंसर कुछ आया, x
और ये हम एरिया ढूंढ रहे हैं और ये सब मीटर में है, तो x मीटर स्क्वायर एरिया आया। डन। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या आया, x मीटर स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर तुमने कैनवास यूज किया तो उसका खर्चा कितना है, 500 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपीज है, सो x मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज होगा। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा x, उसे ये छोटा वाला मल्टीप्लाई है, उसे 500 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 1, तो वो तो कुछ है ही नहीं। ओके, सो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डन। पक्का समझ में आया, श्योर। और भी कुछ पूछा है क्या, नहीं बस यही तो पूछा है। डन, समझ में आ गया, सिंपल था। कोई डाउट हो तो पूछो। ये कहाँ रह गया सुफियान, अच्छा चल डन। 8 वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर कैसा है, सॉलिड, मतलब भरा हुआ। भरा हुआ, यस। ओके, सो हुज हाइट इज दिस मच सेंटीमीटर, मतलब ये सिलेंडर है, उसकी हाइट h इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। देन डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, d है उसका 1.4 सेंटीमीटर, मतलब r हो जाएगा उसका 0.7 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter, एक conical cavity, conical मतलब कोन की कैविटी of same height and same diameter is hollowed out, मतलब cut out, hollowed out मतलब cut out, निकाल दिया, hollow कर दिया। ओके, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। तो जो अब बचा उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, क्या करेंगे। होलोड आउट बोला तो अंदर की तरफ वो कौन ड्रॉ, सेम हाइट। अच्छा, जिसकी हाइट सेम और उसका रेडियस सेम। चलो मैं ऐसे काट देता हूँ, ऐसे काट दिया, डन। फॉर्मूला बोलो क्या है, टोटल एरिया सिलेंडर है, सिलेंडर था अब कुछ और बन गया, पहले पहले क्या पहले सिलेंडर था, यस सिलेंडर था। ये 1/3 सर, तो टीएसए और सिलेंडर माइनस रुको रुको, TSA ऑफ सिलेंडर, माइनस पाई आर सिलेंडर, हाँ, माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और कुछ प्लस सीएसए और कोण प्लस CSA ऑफ कोन, और कुछ प्लस बस, बाकी लोग बोलो, यही। यही है। और कोई समझ में है, TSA ऑफ सिलेंडर की जगह क्या, CSA ऑफ सिलेंडर। ये कौन कौन बोल रहा है भाई, सिलेंडर का CSA नॉट TSA, क्या लग रहा है लाभ में, CSA या TSA। क्या लग रहा है तुझे, TSA है, निर्भय क्या लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ अ कोन हो सकता है। वॉल्यूम कहाँ से ले आए, सर एरिया की बात कर रहे हैं ना हम, भरा हुआ है, वो कंसेप्ट समझने के लिए बोला है। फाइंड तो हमें एरिया ही करना है, तो हम वॉल्यूम ढूंढेंगे ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन फिफ्थ, अभी तुम आए उससे पहले ही क्वेश्चन फिफ्थ किया। हाँ, मैं तो घर पे से कर लिया, बोला था ना, क्या कर लिया, से क्वेश्चन कर लिया। हाँ हाँ हाँ, इन लोग ने भी कर लिया, उसमें डाउट था तो इसलिए। गुड, बोलो चलो तो मैं देख लेता हूँ क्या है, पढ़ने लो। सॉलिड सिलेंडर
हाँ टीएसए आएगा। क्यों टीएसए आएगा? क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो नीचे की सरफेस भी तो आएगी। सॉलिड सिलेंडर है तो नीचे की सरफेस भी तो आएगी और ऊपर की सरफेस भी आएगी, दोनों सरफेस आएगी, तो हम टीएसए फाइंड करेंगे। लेकिन अब हमने ये इसको निकाल लिया है, किसको? कोन को। तो कोन का टॉप क्या होता है? सर्कल। तो वो सर्कल निकाला, वो सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए उसको माइनस किया। लेकिन ये तो ऐड हुआ वापस, ये तो वापस क्या हुआ है? ये एरिया तो ऐड हुआ है, इसलिए उसको प्लस किया। सो दिस इज करेक्ट। तो सर टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस टीएसए ऑफ कोन हो सकता है? टीएसए ऑफ सिलेंडर सिलेंडर। प्लस टीएसए ऑफ कोन। नहीं, टीएसए ऑफ कोन तो चाहिए ही नहीं ना मुझे, ये तो चाहिए ही नहीं सरफेस ऊपर वाली, वो तो होलोड आउट किया है, निकाल दिया है। अगर सरफेस रखते तो अलग बात थी, यहां रखना ही नहीं है। मतलब ये ऐसा समझो सिलेंडर है, ये ऐसे सिलेंडर है, नीचे भी है ऊपर भी है, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है ये। अब यहाँ पे ऐसे कोन बना रहे हैं हम, तो ये ऊपर का पार्ट तो हमें चाहिए ही नहीं, ये पूरा ही निकाल दिया है। तो नीचे का तो रहेगा ही, लेकिन ये ऊपर का पूरा ही चला गया। तो ऊपर का चला गया इसलिए हमने किया है माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये ऐड हुआ ना, ये एरिया ऐड हुआ, समझ में आ रहा है? तो माइनस 2πr² नहीं निकालेंगे क्योंकि पहले से सिलेंडर का भी तो टॉप होगा, पहले से सिलेंडर का भी तो टॉप होगा। सिलेंडर का ही टॉप होगा, क्योंकि ये तो हमने सीए से लिया है, तो हमने टीए से लेते तो 2 बार करना पड़ता। कोन का तो हमने सीए से लिया है, मतलब कोन का तो तुमने यही लिया है, ऐसे बंद नहीं लिया है। कोन का बंद लेते और सिलेंडर का भी बंद है तो 2 बार करना पड़ता। मतलब कोन का तो हमने सिर्फ इतना ही लिया है, तो जो है वो सिलेंडर का ही है, तो सिलेंडर का हमने ऊपर से माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर। डन? ओके, कंसेप्ट ही है, फिर तो कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन में तुम्हें मिले होंगे वो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो वो करना आता है ना, वो मेथड्स हमारी 8th स्टैंडर्ड वाली मेथड। ओके, सो लाइक दैट वी हैव टू डू। ये समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो बोलो। डन? ओके, चलो तो 9th। देखो डाउट हो तो बताना, नहीं तो जैसे चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आज ही, शायद क्या हो ही जाएगा। देखो, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. फिगर गिवन है, जो फिगर गिवन है वैसा वुडन आर्टिकल बनाया हुआ है। कैसा? ऐसा सिलेंडर है, उसमें से यहाँ से भी ऐसे एक निकाल लिया है और ऐसे यहाँ से भी निकाल लिया है ना, मतलब ये सरफेस नहीं है तो फिर नहीं है, छोड़ दो। ऐसा बनाया है। ओके, फिर से वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच end of a solid cylinder as shown. If the height of the cylinder h is 10 centimeter and its base of radius r is equals to 3.5 centimeter and the total find the total surface. ये तो बहुत easy है, क्या करेंगे? कौन बताएगा? नहीं रुको, कोई और बताएगा। अच्छा बताओ ना। CSA of cylinder plus 4πr². रुको, CSA of cylinder plus CSA of sphere. CSA of sphere. 2 hemisphere. नहीं, ये सही है। CSA of sphere से CSA of minus 2 इसको बोल देगा। हाँ बोलो। कुछ माइनस प्लस नहीं करना बाकी? सर मैं बताऊं? पक्का? सर यही फॉर्मूला बस माइनस CSA of sphere ये फॉर्मूला और प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस स्फीयर। अच्छा, हमें निकालना था वो बीच का नहीं, ये जो ड्रॉ किया हुआ है वो निकालना है। हाँ मतलब ये जो बोर्ड पे ड्रॉ है उतना ही इसका एरिया हमें निकालना है। तो वॉल्यूम निकलता है। तुम हमेशा वॉल्यूम मत निकालना। ना सर TSA ऑफ सिलेंडर। देखो ये जो मैंने ग्रीन कलर से अभी बनाया ना, ये जो मैंने ग्रीन कलर से अभी बनाया
उतना ही एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम नहीं, एरिया। एरिया, बाउंड्री, बाउंड्री देखो, बाउंड्री। तो इसमें क्या चेंज करना है? टी है मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ, स्फीयर वो तो है ही, हाँ वही। मतलब कोई चेंज नहीं करना। सही। सर मैं बताऊं, हाँ बोलो। टीएसए ऑफ सिलेंडर टीएसए ऑफ सिलेंडर, फिर -2 into pi r square -2 into pi r square -2 into pi r square, हाँ, हाँ, और +2 CSA of hemisphere प्लस 2 CSA ऑफ hemisphere हेमिस्फीयर। यस, वही वो भी हुआ सही ना? है, हाँ वो भी सही है, ओके वो भी सही है। वो क्या बोला समझ में? ये वाला सर ये नहीं समझो, लेकिन हाँ पहले वाला सीन ही तो है इसमें भी। हाँ यस। देखो वो क्या बोल रहा है कि मैंने पहले पूरा सॉलिड सिलेंडर लिया, तो ये एरिया तो क्या आएगा फिर, टीएस आएगा, ऊपर नीचे है तो वो बोल रहा है पहले टीएस ले लो इसका, सिलेंडर का, फिर वो बोल रहा है कि सर ऊपर नीचे का हटा दो। ओके हाँ, तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, तो -2 पाई आर स्क्वायर हो गया, वो हटा दिया। तो अब ये हटा दिया, देखो इतना बन गया। ओके, अब वो वापस ऐसा बोल रहा है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर उसको ऐड करो, तो लेकिन वो दो है, तो से +2 CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर, जो भी हो। ओके, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर और यहाँ पे CSA ऑफ स्फीयर, 2 बार है तो ये स्फीयर बन गया है। समझ में आए? दोनों सही है। डन, पक्का, कोई डाउट नहीं? तो दैट्स इट फॉर आवर फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज ऑफ से एरिया। डन, समझ में आया? अगर शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो निकालने में, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही हो सकता है। वॉल्यूम में आई डोंट थिंक कि तुम्हें कंफ्यूजन होगा। ओके, ऐसा लग रहा है, देखते हैं अभी तुम आंसर दोगे, उससे फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद चेंज भी हो जाए। बट यहाँ तक का समझ में आ गया? डन, चलो तो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 2 न्यूमेरिकल नंबर 1। अब वॉल्यूम की बारी है। सारे वॉल्यूम के फॉर्मूला याद है हिमांशु? क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का, हाँ, a क्यूब। अच्छा, तिथि क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का और 2 ही चीज, ये तो एरिया हो गया। हाँ, LBH। ओके, वेदांशी कोन का वॉल्यूम, नो लिखना, रुको बाद में देता हूँ तुम्हें। 1/3 pi square h। हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। सही है क्या? हाँ, स्फीयर का वॉल्यूम, लावण्य, 4/3 pi r cube। 4/3 पाई आर, पर हेमिस्फीयर का नहीं पाई। 2/3 पाया। वेरी ओके, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल, कौन का? कौन का तो पूछा। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन, सीधा ही बोल दिया, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ओके, मतलब कोन है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर और ये मेरा कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडी रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, मतलब कि ये जो h है वो 1 सेंटीमीटर है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ये मैं कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाता हूँ। ओके फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ पाई। चलो क्या होगा बोला बताओ। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और कुछ प्लस माइनस, तो इसीलिए ये कंपेयर टू एरिया इजी है। ओके ज्यादा कुछ प्लस माइनस होगा नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ओके सो इजी है सर। पाई आर स्क्वायर और 1/3 पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ h प्लस यहाँ पे बचा 2 और r। डन। तो ये तो वैल्यू गिवन है ना, h की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू क्या है 1, तो पाई यहाँ पे 1 हो गया डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 1, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 कैंसल, तो आंसर क्या आया पाई बस पाई सेंटीमीटर का क्यूब। डन सिंपल। तो इन टर्म्स ऑफ पाई था इसलिए मैंने बोला कि इसका कैलकुलेशन कर लेंगे बाकी तुम करना अच्छा चलो डन। ओके कितने हैं इसमें बस। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट है। कम कर दे ना। हाँ एक्सरसाइज है ना, कितने एक्सरसाइज? दो ही। सर कल सिर्फ हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। चलो नेक्स्ट पढ़ता हूँ, सुनो ध्यान से। रशेल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। मतलब कि सिलेंडर है क्या बीच में? अच्छा तो ऐसा ही बोल रहे हैं ना वो। 2 एंड पे रखेगा कोन सिलेंडर के। The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। किसकी भाई? The diameter of the model। ओहो तो ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हाँ इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अच्छा तुम्हारा इस काम इजी कर दिया। Find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. Okay. Easy है। सिलेंडर खोखला है। हाँ तभी एयर भरेंगे हम। यस करेक्ट। वो हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 12 minus 2 10, 10 minus 2 8, so 8 सेंटीमीटर। ओके फिर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ और सिलेंडर। ओके सो 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। डन। सबका आर सेम है, एच सबकी अलग अलग है।
तो मैं करूँगा r सेम है ना, तो r को निकाल लो बाहर, पाई r स्क्वायर बाहर, यहाँ बच गया 2h/3, इसको h लिखो, इसको बोलो कोन और इसको बोलो एच नहीं, सिलेंडर। ओके, सो पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया तो 2hc/3 प्लस h सिलेंडर। डन। ओके, सो पाई आर की वैल्यू दोनों की सेम ही है 1.5, सो से 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2/3 इंटू h ऑफ कोन 2 प्लस h ऑफ सिलेंडर 8। सारी वैल्यू गिवन है, आंसर आ जाएगा। डन। सिंपल। वॉल्यूम कंपेयर टू द एरिया सिंपल है। क्यों? मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही, क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्यादा कुछ सीए से टीए से सोचना नहीं पड़ेगा, एक ही फॉर्मूला है, लगा दो। डन। ओके, आएगा फिर भी 1-2 न्यूमेरिकल आएंगे। चलो नेक्स्ट, थर्ड। ओ, अब तो तुम ही बताओ सर। गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन मतलब एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है? चलो, इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का? गुलाब जामुन ठीक, पढ़ो और बताओ फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब सर, मतलब जो गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम है उसका 30% में शुगर सिरप है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 30% है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू 30/100। हाँ, वो ठीक है, वो सिलेंडर की शेप में तुम्हें गिवन है। सिलेंडर भी नहीं है, फिर हेमिस्फीयर भी है, लेकिन मैं पहले सेंटेंस का मीनिंग पूछ रहा हूँ। यानी कि वो जो पूरी शुगर सिरप है उसमें से जो गुलाब जामुन है उसमें 30% यार है वो पूरे वॉल्यूम। क्या फिर से बोलो। एक गुलाब जामुन लिखा है, हाँ। तो क्या बोल रहा है वो? एक गुलाब जामुन है जो पूरी शुगर की सिरप है उसमें से सिर्फ 30% है उसका वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये पूरी शुगर सिरप का जो वॉल्यूम होगा उसका 30%। किसका? 100 का? हाँ, 100 का 30% जो होगा, सपोज 30 सेंटीमीटर क्यूब, उतनी शुगर सिरप होगी, ऐसा? सर 100 ml है अगर सिरप सिलेंडर में, कंटेनर में, तो एक गुलाब जामुन 30 ml पकड़ेगा। नहीं, वैसा नहीं। 45 गुलाब जामुन है टोटल। अरे तुम दूसरी बात कर रहे हो। वो अभी नहीं, अभी बाद में। ये सेंटेंस का मीनिंग पूछ रहा हूँ। गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% चाशनी उसके अंदर है, ऐसा। हाँ, ये है। गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब है सपोज, तो इंटू 30/100 इंटू 30/100 वॉल्यूम है किसका? ये शुगर सिरप का। करेक्ट? हाँ, वही तो बोला। हाँ, मुझे पता है। नहीं, तुम सही बोले, मुझे जानना था सबका आंसर। अंडरस्टूड? तो एक जो गुलाब जामुन है हमारा, तो उसका अगर एक जो गुलाब जामुन है हमारा सपोज, तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा, ओके, जैसे कि उसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम गुलाब जामुन का, तो उसका 30% शुगर सिरप होगी उसके अंदर। मतलब ये इसका 30% कितना होता है? 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? शुगर सिरप। डन? समझ में आया? ओके। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मतलब अगर हम 45 गुलाब जामुन ले तो कितनी शुगर सिरप 40 into 45 मिलेगी? 40
एंड कहाँ गया, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, मतलब कि गुलाब जामुन हमारा ऐसा है नहीं, कैप्सूल जैसा है, ओके ऐसा, और हेमिस्फीयर, तो ऐसे गुलाब जामुन है, ओके सो बुक में भी गिवन ही है। सो ऐसे गुलाब जामुन है, टू हेमिस्फीयर और बीच में सिलेंडर विथ एंड्स विथ, देखो क्या बोल रहे हैं, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with the length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter, ओके मतलब कि लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितनी है 2.8 सेंटीमीटर। डन। Shaped like a cylinder with two spherical ends with length, cylinder this and this, हाँ डन, समझ में आया। अब क्या करें बताओ, कितनी शुगर सिरप होगी 45 गुलाब जामुन में, ये ढूंढना है हमें। ये पहले एक का फाउंड करेंगे, एक का फाउंड करेंगे, तो एक का कैसे फाउंड करें, 5 into 100 नहीं 5 into 30 by 100, एक का कैसे फाइंड करें, 5 into 30 by 100 शायद 5 कैसे आया, अरे वो उसका वो है ना पूरा 2500 कहाँ से आया? सर ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ निकाल रहा हूँ मैं ऐसा। सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर, ये एक का निकल जाएगा। हाँ डन, क्योंकि स्फीयर लिया है मतलब दोनों हेमिस्फीयर आ गए और बीच वाला सिलेंडर का भी वॉल्यूम आ गया। इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो आर है वो गिवन है क्या, 1 सबकी आर सेम ही है, ये भी आर गिवन है, ये एच गिवन है क्या, यस सर। हाँ कितनी है वो बताओ? R is equal to H। किसकी किसकी R is equal to H। नहीं 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 2.2 है, एच 3.2 कैसे, यहाँ से आर कितनी हो जाएगी 1.4, तो ये 1.4 गया और ये भी 1.4 गया, तो मतलब 5 में से 2.8 जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से भी 0.8 गया तो 2.2। डन, 2.2। सो 2.2 मतलब h गिवन है, r गिवन है, ये r गिवन है, पाई सारी वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ये एक का मिल गया। अब ऐसे कितने हैं 45, तो 45 का वॉल्यूम कितना होगा, ये जो है मल्टीप्लाइड बाय 45, दैट्स इट। और इनटू 30। अब बोल रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है, तो हम क्या कर देंगे इनटू 30 डिवाइड बाय परसेंटेज। 30% मतलब क्या 30/100, तो इतनी शुगर सिरप है, मिल गया हमें, और कुछ ढूंढना था, दैट्स इट। हाँ यस इतना ही है, इतनी शुगर सिरप, हमें शुगर सिरप का वॉल्यूम फाइंड करना था, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। डन। ढूंढना क्या है, एक तो H ढूंढना है सिलेंडर का और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल था, समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट 4th, a pen stand made of wood, वुड से बना हुआ एक पेन स्टैंड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप का है, with 4 conical depression to hold the pens, फिगर गिवन है बुक में। The dimension of the cuboid भी गिवन है LBH, the radius of the each of the depression and the depth, मतलब हाइट भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है conical depression का। Find the volume of the wood in the entire stand, ये पूरा का पूरा जो स्टैंड है उसमें जितना भी वुड है वो वुड का वॉल्यूम फाइंड करो। कैसे करेंगे सर, ये जो LBH दिया है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा और माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, दैट्स इट। डन, सिंपल है ये तो। पहले तो ये फाइंड करो,
LBH गिवन है यहाँ पर, सो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड, विच इज LBH। डन। उसमें से हमें माइनस करना है 1 2 3 और से 4 कोन माइनस करने हैं, तो -4 इंटू कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी की वैल्यू तुम्हें गिवन है। कोन का आर और एच गिवन है क्या, डिप्रेशन आर और एच गिवन है, यस। देन सिलेंडर का LBH, क्यूबॉइड का LBH भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट ही समझना है, लेकिन फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना। डन। ओके, फिफ्थ, हाँ ये आया, ये है क्या, ये, अच्छा चलो ये दो न्यूमेरिकल थोड़े मतलब अच्छे हैं, चलो ध्यान से सुनो। A vessel is in the form of an inverted cone। एक वेसल है, किसके फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन, मतलब उल्टा कोन। Its height and radius of top which is open is 5 cm। हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, मतलब कोन है ऐसे, इसका h भी गिवन है, इसका r भी गिवन है। It is filled with water up to the brim। ऊपर तक वाटर से भर दिया गया है। When lead shots, लीड के शॉट्स मतलब से छोटे छोटे दाने, स्फीयर, ओके, हाँ, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्फीयर है, ये गोला, ओके, तो इसका रेडियस भी गिवन है हमें। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसका मीनिंग क्या है, पढ़ो फिर से और बताओ। मतलब अगर ये एक बॉल डालते तो जितना कंटेनर में टोटल वाटर, उसका 1/4 पार्ट गिर जाता है। जैसे 100 ml है, तो अगर 1 लीटर डाली तो 25 ml। मतलब जितना वॉल्यूम है वाटर का, अगर सपोज 100 ml है वाटर, उसमें कितने भी नंबर्स ऑफ लीड शॉट्स हमने डाले हैं, तो उतना ही पानी 1/4 जो वॉल्यूम है वो निकलेगा। मतलब एक लीड शॉट है, उसका वॉल्यूम जितना होगा, उसका वॉल्यूम सपोज है से 10 सेंटीमीटर क्यूब, डन। और इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या कह रहे हो, सपोज इसका 10 है, तो क्या बोल रहे हैं हम, फिर से पढ़ो और बताओ क्या बोल रहे हो तुम। मैं तो वही कह रहा था सर कि एक डालेंगे, एक ये 10 सेंटीमीटर का डालेंगे, हाँ, तो इसका 1/4, किसका 1/4, 100 का 1/4 पानी गिर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाँ एक डालेंगे तो, हाँ, ऐसा होता है इसका मीनिंग। तो सब डालेंगे तो, डालेंगे वही। एक डालेंगे तो 1/4 चला गया, तो हम 2 डालेंगे, 4 डालेंगे तो पूरा पानी खाली। अगर एक डालने से 1/4 पानी निकल जा रहा है, तो 4 डाले तो पूरा पानी बाहर में आ जाएगा। डन। तो जितने भी है हमारे पास वो सारे डाल देंगे, वो कितने हैं हमें नहीं पता, वही ढूंढने हैं। जितने भी है वो सारे डाल देंगे, तब जाके 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। और वही पूछा है हमें, कहाँ गया, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, मतलब वही ढूंढना है हमें। ओके, कैसे करें, चलो, मतलब हमें एन ढूंढना है कि कितने एन है हमारे पास एक्चुअल में, कैसे करेंगे, बोलो चलो। सर एक लीड को x ले ले, अगर तो पहले क्या करें, फर्स्ट स्टेप, क्या करें, फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर की वैल्यू हमें गिवन है और एच की भी वैल्यू गिवन है, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सेंटीमीटर क्यूब में। डन। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ
वॉल्यूम ऑफ एन तो हमें पता ही नहीं कितने नंबर है, तो वो कैसे फाइंड करें? फॉर्मूला तो रख सकते हैं, इनटू एन। इनटू एन कर सकते हैं, यस। अदरवाइज 1 का फाइंड कर सकते हैं ना, 1 का। ओके, सो से वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, तो 1 का फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर के फॉर्म में है और ये आर भी गिवन है, तो ये आंसर भी मिल गया हमें सेंटीमीटर क्यूब। अब एक लीड शॉट मिल गया है हमें और टोटल वॉल्यूम भी मिल गया है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि सारे अगर डाल दिए हमने, जितने भी है हमारे पास वो सारे डाल दिए, तो 1/4 पानी निकल जा रहा है। किसका 1/4 निकल रहा है? आंसर 1 का या आंसर 2 का? आंसर 1 का 1/4 पानी निकल जा रहा है, करेक्ट। तो इसका 1/4 पानी निकल गया, मतलब 1/4 ऑफ आंसर 1, 1/4 ऑफ आंसर 1, आंसर 1 जो था उसका 1/4 पानी निकल जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम किसका हो जाएगा? 1 n नंबर ऑफ लीड शॉट का वॉल्यूम हो जाएगा वो, दैट इज n इनटू एक का तो मुझे पता ही है इतना है, ओके। सो एक का है वो पता ही है आंसर 2, ये रहा। तो आंसर 1 पता है, आंसर 2 पता है, आंसर 1 को आंसर 2 से डिवाइड करो और 4 से भी डिवाइड कर देना तो मुझे n मिल जाएगा कि कितने लीड शॉट डालेंगे तब जाके 1/4 पानी निकलेगा, और n ही ढूंढना था। समझो फिर से क्या बोल रहे हैं। एक मेरे पास कोनिकल वेसल है, तो वेसल है उसका सब कुछ गिवन है तो उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। एक लीड शॉट है तो एक लीड शॉट का भी सब कुछ गिवन है, आर गिवन है तो उसका भी वॉल्यूम मिल जाएगा। अब ऐसा बोल रहे हैं कि जितने भी मेरे पास टोटल लीड शॉट है, कितने हैं पता नहीं, लेकिन जितने भी लीड शॉट है वो अगर मैं सारे डाल दूं तो जितना अभी पानी का वॉल्यूम है जो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया आंसर 1 में, उसका 1/4 निकल जाएगा। मतलब 100 ml है तो 25 ml निकल जाएगा, बाकी रहेगा सिर्फ 75 ml। क्यों? क्योंकि बाकी के 25 ml में क्या आ गया, वो लीड शॉट्स आ गए जो हमने डाल दिए। डन। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास कितने लीड शॉट होंगे, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये 25 ml जो बाहर निकल गया, जो 1/4 ऑफ वॉल्यूम आंसर 1, 1/4 ऑफ आंसर 1 वॉल्यूम जो हमारा बाहर निकल गया, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा? लीड शॉट, सारे लीड शॉट का होगा। क्योंकि एक डाला तो एक जितना पानी बाहर निकलेगा, 2 डाला तो 2 जितना पानी निकलेगा। तो सपोज 100 डाल दिए तो 100 जितना पानी बाहर निकल जाएगा। और कितना पानी बाहर निकल रहा है वो तो हमें पता ही है, 1/4 ऑफ आंसर 1 जितना बाहर निकल रहा है। समझ में आया? तो 1/4 ऑफ आंसर 1 डालेंगे तो एक वॉल्यूम मिलेगा। ये वॉल्यूम किसका है? सारे लीड शॉट का है। तो सारे लीड शॉट का वॉल्यूम कैसे मिलेगा? सपोज मेरे पास एक लीड शॉट का है, 2 का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 2, 3 का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 3, 4 का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 4, तो n का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई बाई n। तो n इंटू दिस, ये सारे लीड शॉट का वॉल्यूम हो गया, तो उतना ही पानी निकल रहा है, तो n इंटू दिस। तो आंसर 1 बाई आंसर 2 और डिवाइड बाई 1/4, तो हमारा n मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का? वेदांशी क्या कर रहे हो तुम? किसका? अरे छोड़ो, क्या अनु, रखो, बंद करो सब। समझ में आया? डन? ओके? कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट, 6th। अ सॉलिड, तुम कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ? सही है कैलकुलेशन। समझ में आ गया तुम्हें? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, कर रहे हो तो गुड, वेरी गुड।
बट ऐसा ना हो कि लिखने के चक्कर में फिर समझ ना रह जाए। ओके चलो, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, आयरन का पोल है, सिलेंडर ऑफ हाइट दिस मच सेंटीमीटर एंड बेस आल्सो गिवन डायमीटर दिस, मतलब एक सिलेंडर है, उसका एच और उसका आर हमें गिवन है। देन which is surmounted by another cylinder, which is surmounted by another cylinder of this and this, मतलब ये H1 R1 है और दूसरा है H2 R2, उसका भी सब कुछ गिवन है। फाइंड दी, हाँ रुको पहले, अब मुझे बताओ H1 R1 के ऊपर H2 R2 है या H2 R2 के ऊपर H1 R1 है? H1 R1 के ऊपर H2, H1 R1 के ऊपर H2 R2 वाला है, श्योर? पढ़ के बताओ। सरमाउंटेड बाय बोला है, सर जो सेकंड वाला है ना वो फर्स्ट वाले के नीचे है। मतलब सेकंड वाले के ऊपर फर्स्ट वाले। तो अलग अलग बोल रहे हैं। फिर से सोच के बताओ। सर फर्स्ट वाले के ऊपर सेकंड वाला है पोल, सर माउंटेड है तो सर माउंटेड तो पढ़ा ही है 13.1 वो क्यूब और वो वाला। हाँ मर्जी बस अभी कल भी ये बोल दिया था ऐसा नहीं। हाँ तो क्या नहीं है? हाँ चलो बोलो, हाँ श्योर यही आएगा? H1 के ओके तो सर मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले के नीचे है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के नीचे है। हाँ तो सही बोल रहा है। फर्स्ट वाला सेकंड वाले के नीचे है, हाँ। मतलब नीचे Second फर्स्ट है, फर्स्ट वाला हाँ, सेकंड first वाले के वाला, नीचे, नीचे फर्स्ट है और ऊपर ऊपर सेकंड second है। वाला। डन, करेक्ट, ओके। सो वही है, ओके वही चीज है, सरमाउंटेड बाय मतलब वही कंसेप्ट, मतलब मैं वो बोल रहा था कि तुम जो नाम बोल रहे हो, मतलब हम बोले टेम्पल बोले तो ये कोनिकल शेप हो गया जो टेम्पल हो गया, डोम शेप बोले तो मस्जिद हो गई, बट हमें विथ ड्यू रिस्पेक्ट नाम लेना चाहिए, ओके जो भी हो, टेम्पल का बोलो तुम कोन बोलो तो भी, एंड मस्जिद बोलो तो भी, कोई भी हो, ओके हम प्रेयर में वही तो करते हैं सब, ओके। सो दूसरा एग्जांपल ले लो ना, ओके लाइक दैट। चलो तो सरमाउंटेड ऑन और सरमाउंटेड बाय बोला है, तो सरमाउंटेड ऑन एंड सरमाउंटेड बाय अब आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया है। डन, तो ये दो सिलेंडर है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द मास ऑफ द पोल, ये जो पूरा पोल है उसका मास फाइंड करो, मास फाइंड करो, ओके। Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass, मतलब ऐसा बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होगा तो 8 ग्राम मास है, तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस प्लस वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सेकंड। सेकंड जो भी है उसको 8 ग्राम से मतलब ऐसा कर देने का कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 8 ग्राम, तो इतना ये जो आंसर है उसका कितना है? तो सिंपल है, यस। तो वॉल्यूम पहले ढूंढेंगे, वॉल्यूम ऑफ से सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, जिसका दोनों का H1 R1 गिवन है, तो हमें मिल जाएगा से यहाँ पे आंसर 1। तो ये जो आंसर 1 मिला तो हम बोलेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम था, तो ये जो आंसर 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसका कितना, तो उसको मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे, उतना मास हमें मिलेगा। मास मिलेगा तो वो ग्राम में मिलेगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जनरली हम केजी में रखते हैं, ऐसा यूनिट क्या है केजी, ओके। तो जितना भी बड़ा आंसर आ जाए, मतलब तुम्हारा से 5, 6, 9, 4, 2, 8 ग्राम, तो फिर उसको तुम ऐसे करके केजी में कर देना। डन, ओके। एंड कहाँ गए, कहाँ है हम? 7th, यस 6th हो गया, 7th, यस चलो।
a solid consisting of a right circular cone, फिर से a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is this and height of the cylinder is this. क्या पूछा है? बताओ. फिगर बताओ पहले तो फिगर. हेमिस्फीयर के ऊपर कौन हाँ हेमिस्फीयर ये ऊपर। के ऊपर कौन. अब इसके अराउंड में ऐसे सिलेंडर बने। हाँ तो हाइट इतनी और यहाँ भी इतनी और ये हमारा क्या बन गया ऐसे सिलेंडर. डन. ऐसा है. और अब क्या बोला है कि कितना वाटर बचेगा. एक सिलेंडर फुल ऑफ वाटर है, अब उसके अंदर तुमने ये डाल दिया तो कितना वाटर बचा है. सही पूछा है ना. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. यस. तो सर ये निकल जाएगा ना ये बीच वाला. तो फिर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ये सॉलिड जो है ना कोन. यस वेरी सिंपल. क्या सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. राइट. तो ये पूरा आ गया पानी जिसमें पानी भरा है उसमें से माइनस कर देंगे क्या ये वाला एरिया. तो ये क्या है माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन है और दूसरा क्या है हेमिस्फीयर है. दैट्स इट. माइनस हाँ वो कर लेना. ओके डन. ओके सब कुछ वैल्यू गिवन है. दैट्स इट. सर इधर माइनस माइनस प्लस कैसे नहीं होगा. माइनस माइनस प्लस होगा ना. ऐसे यहाँ पे -20 होगा और यहाँ पे -40 तो आंसर क्या आएगा -60. वैसे प्लस. हाँ तुम ऐसे ही बोल रहे हो यार. डन. Okay. And the last numerical. A spherical glass vessel has a sphere मतलब sphere. Glass vessel has a cylindrical neck. Sphere है उसके ऊपर cylindrical neck है. The diameter of the spherical part given है. सिलेंडर जो है उसका भी गिवन है. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स. शायद तुमने ये देखा हो. देखा है ऐसा लैब में होता है. डन. फ्लास्क नहीं बोलेंगे हम क्योंकि फ्लास्क का थोड़ा ऐसे टैपर्ड है. ओके सो देखा है मैंने. देखो ये स्फीयर उसके ऊपर सिलेंडर. डन. ओके ऐसा बोला है उन्होंने. सारे डायमेंशंस गिवन है. अब क्या बोल रहे हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स मतलब इसमें कितना पानी भर सकते हैं. अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345. एक बच्चे ने फाइंड किया कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 345 सेंटीमीटर का क्यूब. ओके 345 सेंटीमीटर का क्यूब. डन. एक बच्चा एक बच्ची. बच्ची क्यों कैसे पता चला. आगे सी लिखा है. कहाँ आगे सी? लिखा है. चेक वेदर शी इज करेक्ट. अच्छा ये वाक्य बने. बहुत आगे पढ़ते हो तुम. अच्छा सो चेक वेदर शी इज करेक्ट. ओके टेकिंग द अबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज यू कैन टेक 3.14. तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. दैट्स इट. दोनों का वॉल्यूम माइनस करेंगे एडिशन करेंगे और वो आंसर ये आ जाए तो हम बोलेंगे कि बच्ची सही है. या तो यस. और गलत आए तो हम बोलेंगे बच्ची सही नहीं है गलत है. ओके सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे. मुझे आंसर पता है तो बता दे रहा हूं कि इसका आंसर अराउंड 346 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है. ओके बच्ची गलत. तो
तुम मान मत लेना कि ओ भाई ये तो नजदीकी है, देखो एग्जैक्ट आए तो ही, नहीं तो बच्ची गलत है। पॉइंट में वो है। हाँ, पर्टिकुलरली इन दिस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर 344 पॉइंट समथिंग आए तो भी 344 45 नहीं नहीं 345 ही आना चाहिए, 44 आया तो भी गलत है ऐसा। 45 Done. 346.5 मतलब ऐसा समझो 344.5 से लेकर के 345.5 इतना आंसर सही है। तो सर वो नहीं तो मतलब फिर रॉन्ग हो जाएगा ना। नहीं सर 45 नाम 345 एग्जैक्ट यही आना चाहिए। एग्जैक्ट आना चाहिए, सोचो ना ये सब छोड़ो। सर लड़की ने अप्रॉक्स ना बोला। हाँ लड़की ने बोला 345 ही है। सर 346.51 नहीं नहीं एग्जैक्ट आना चाहिए, एग्जैक्ट, अदरवाइज गलत है बोल देना, एग्जैक्ट ही आना चाहिए। ओके एग्जैक्ट आए तो सही है, मतलब ये न्यूमेरिकल को चेंज भी कर दे और शायद तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट आ जाए, तो फिर तुम ऐसा मत सोचना बुक में तो नहीं आ रहा था, एग्जाम में कैसे आ गया। वो एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो शायद आंसर आ भी जाए, तो फिर बोलना पड़ेगा कि बच्ची सही है। ओके मतलब एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। 344.9 है तो हाँ हाँ तो तो भी भी नहीं, तो भी यही नहीं, चाहिए। यही चाहिए 345। बोर्ड वाली जगह तो ओके अरे वो नाम का तौली में गिर गया बच्चा। हाँ यस एग्जैक्ट ही आना चाहिए, दैट्स इट एग्जैक्ट। 346 पॉइंट दैट्स इट, तो 1.5 एक्स्ट्रा आ गया है ना उसका। ओके हाँ डन। ओके सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ हमारा मैथ्स कंप्लीट होता है। ओके हमारे 4 ईयर के ट्यूशन के करियर में पहली बार हुआ है कि आज नवंबर 8 को मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ओके इतना जल्दी। ओके फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, अदरवाइज जनवरी में ही हुआ है जहां तक मुझे याद है, जनवरी में ही हुआ है। बट इस साल हो गया है हमारा, क्योंकि हम रेगुलर भी थे। ओके छुट्टियां भी कम थी। यस ओके हाँ कवर की, यस छुट्टियां कवर की, जो भी था संडे भी हम कर लेते थे कभी कभी छुट्टी। बट गुड कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम मैथ्स पूरा डिस्कस, मतलब पूरी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए मैथ्स इज ओपन टू यू, मतलब सारा हो गया है अब। और एक अच्छी बात यह है कि लास्ट 4 इयर्स में बहुत बार मैंने ट्राई की कि हम ऐसे वीडियो शूट करें एंड ऑल, लेकिन यही साल पॉसिबल हुआ विद द गॉड ग्रेस कि सारे ही लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल हो गए यूट्यूब पर। अदरवाइज हर साल ट्राई किया, 1-2 मतलब से 10, 15, 20 थोड़े बहुत वीडियो शूट किए, फिर कोई ना कोई रीजन से वो स्टॉप हो जाता था, कोई ना कोई रीजन से। ओके ये भी पहली बार हुआ है कि हमारे सारे लेक्चर, मतलब जो हमारा पूरा मैथ्स है, वो पूरा मैथ्स जो हमने क्लास में पढ़ा वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे डाल दिया है, इंक्लूडिंग यस्टरडेज लेक्चर। और ये डालेंगे तो पूरा मैथ्स अंदर आ जाएगा। पूरा मैथ्स मतलब जो हमने क्लास में डिस्कस किया है। अगेन मैं बता रहा हूं कि हमने एग्जाम्पल्स मेजरली डिस्कस नहीं किए हैं, जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी करने हैं, बट जनरली ये भी पहली बार किया है। मैं पहले क्या करता था तुम्हें पता ही होगा 9th में भी, कि हम एग्जाम्पल्स करवाता था और एक्सरसाइज तुम्हें करने को देता था। तो वहां पे क्या होता था कि कई स्टूडेंट करते थे और कई स्टूडेंट नहीं भी करते थे, और करोगे तो डाउट आएगा, नहीं करोगे तो कोई डाउट आने के चांसेस ही नहीं है। तो फिर वैसे ही सिलेबस आगे बढ़ जाता था। लेकिन इसीलिए कि एक्सरसाइज वैसे लंबी भी होती है, एग्जाम्पल्स कम होते हैं, सो आई थॉट कि हम, और वो तो तुम बुक में देख भी सकते हो एटलीस्ट कि हाँ भाई सॉल्व है। ओके सॉल्व है, यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा, देन वी विल डिस्कस। बट जो अनसॉल्व है उसको कैसे सॉल्व करें। ओके सो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है विद द गॉड ग्रेस एंड विथ योर सपोर्ट। ओके गुड, अब मैथ्स अच्छे से कर लो। ओके आई विल ट्राई कि विद इन दिस दिवाली हॉलीडेज जितने भी 1 मंथ का बाकी है शायद, मतलब सारे वीडियो तो अपलोडेड है लेकिन सारे के सारे वो मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में नहीं है। ओके सो आई विल ट्राई कि सारे के सारे वीडियोस वो मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में ही चले जाए। ओके दैट आई विल अरेंज ऑन यूट्यूब। बट
अब तुम्हारे लिए मैथ्स पूरा, तुम्हें अगर वीडियोस देखने हैं तो तुम YouTube पे से हमारे ही चैनल पर से वीडियो भी देख सकते हो, वो भी जो छूटा हुआ हो या जो समझ में ना आ रहा हो वो फुल्ली रिवाइज करने का टाइम नहीं है अब, ओके। एंड एनसीईआरटी ऐसे ऐसे एक निश्चय कर लो, एक एम बना लो, गोल बना लो, क्या कि भाई एटलीस्ट एनसीईआरटी कितने 14 चैप्टर्स हैं मेरे, ओके हमारे 14 चैप्टर्स है और 14 चैप्टर्स की जो एनसीईआरटी है वो मुझे कंप्लीट करनी है, ओके 14 चैप्टर की एनसीईआरटी मुझे कंप्लीट करनी है। सोचो कि अगर तुम एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो भी 14 डेज में पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाएगा। अगर करोगे तो एक दिन में अगर एक चैप्टर भी किया तो 14 डेज में पूरा मैथ्स अब तुम कवर कर सकते हो, ओके। सो नाउ हम ये चैप्टर का वीकली टेस्ट तो लेंगे और वो वीकली टेस्ट के बाद वी विल हैव फुल मैथ्स टेस्ट, फुल पूरा जैसे अब हाँ ओके पूरा मैथ्स का टेस्ट 80 मार्क्स, ओके 80 मार्क्स का पूरा मैथ्स का टेस्ट होगा। सो प्रिपेयर फॉर दैट, ओके अभी से प्रिपेयर शुरू कर दो। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये चैप्टर चला ये नहीं चला, ओके जो भी सिलेबस में है वो हमने सब डिस्कस किया है। दिवाली के बाद हाँ बोर्ड लकी है, यस बोर्ड भी आया इस बार, ये बोर्ड भी आया, हमने बोर्ड पे ही मेजरली पढ़ाई की है, ओके सब मेजरली यही की है। कभी कभी पावर गया था तो एक दो बार मैंने 11th की क्लास यहाँ ली थी, बट हमने तो मेजरली यही किया है। सो अब मैथ्स हो गया है तो मैं ये तुम बनाओ शेड्यूल, मैं नहीं बना रहा, तुम अपने पेस के अकॉर्डिंगली तुम, और देखो स्कूल में से मिलता है होमवर्क, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना उसका रिटर्न तुम्हें मिलने वाला है, ओके मतलब उसका रिटर्न क्या मिलेगा, मतलब ऐसा होता है कि भाई मैं सपोज टीचर देखने वाले हैं कि तुमने कंप्लीट किया है या नहीं, कंप्लीट किया है तो मैम के माइंड में नहीं आएगा कि तुमने कैसा लिखा है क्या किया है वो, ओके तो जहां जहां वैसी पॉसिबिलिटी है धर 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 सब लिख के खत्म करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम मिले, ओके अगर तुम आराम से लिख रहे हो, मतलब हमारे टाइम पर तो हम दिवाली वैकेशन मिले ना, सपोज दिवाली के मतलब वैकेशन सपोज कल से है तो एक वीक पहले से ही सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर बता देते हैं कि देखो ये तुम्हारा दिवाली हॉलीडेज का होमवर्क, ओके ये होमवर्क। तो हम क्या करते थे पता है, वो विद इन अ वीक दिवाली वैकेशन सपोज कल से होने वाला है और उससे 6 दिन पहले से टीचर्स दे रहे हैं, तो हम ट्राई करते थे कि फटाफट जो जैसे स्टार्ट हो ना, हम कंपटीशन करते थे इसमें एक दूसरे से, अरे तेरा कितना हुआ, मेरा तो हो गया, मतलब दिवाली वैकेशन स्टार्ट होने से पहले ही उसका होमवर्क हो गया, ओके तो 9th छोटे स्टैंडर्ड में भी मिलता है तो वहां कंपटीशन, लेकिन यहाँ 10th में 12th में ये जो होमवर्क मिलता है वो कंप्लीट करके, जनरली जो सही में कॉन्सेंट्रेटेड है जेन्युइनली, वो स्कूल तो बोर्ड में ज्यादा होमवर्क देंगे ही नहीं, ओके क्योंकि ऐसा नहीं है देंगे बट वो लोड वाला होमवर्क नहीं देंगे कि भाई ये लिख देना 5 टाइम्स 10 टाइम्स। अगर कोई स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है, याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो स्टूडेंट कर ही नहीं रहा है, उसको पर्टिकुलरली तुम बोलो कि भाई हाँ करो ये ज्यादा बार लिखो, जैसे हमें फॉर्मूला ना आ रहे हो तो हम ज्यादा बार लिखेंगे तो याद रह जाएगा, सो दैट इज गुड, बट पूरे क्लास को ये होमवर्क दैट इज नॉट गुड, ओके। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमारा पूरा मैथ्स कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो भी समझ में ना आए वीडियोस देखो, चैप्टर के वीडियोस भी हमारे सारे सब कुछ जैसे हमने डिस्कस के अंदर है, डाउट हो तो यहाँ पूछो, एटलीस्ट एनसीईआरटी, बाकी सब कुछ बाद में, ओके सबसे पहले एनसीईआरटी का मैथ्स, ये बुक जो है, ये बुक में से मैं कोई भी पेज ऐसे उठाऊं और तुम्हें क्वेश्चन पूछूं तो तुम्हें आना चाहिए, वैसी प्रिपरेशन कर लो, ओके ये बुक आनी चाहिए तुम्हें इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, ओके तो इतनी प्रिपरेशन कर लो। अगर इतनी प्रिपरेशन कर ली सो आई गारंटी कि मैथ्स में तुम्हारे से आउट ऑफ 100 मिनिमम 75 मार्क्स आ जाएंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, हाँ मिनिमम, स्टैंडर्ड में भी हाँ स्टैंडर्ड बेसिक कुछ भी हो, 100 की बात कर रहा हूँ, 80 में से बात नहीं कर रहा हूँ।
इंटरनल अलग नहीं नहीं, इंटरनल अलग नहीं, इंटरनल को इंक्लूड करके बोला मैंने। 100 में से बोला ना, 100 में से 75, 80 में से बोले तो फिर 80 में से तुम्हारे से 65 आ जाएंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम। अगर एनसीईआरटी तुमने ये पूरी कर ली तो मिनिमम इतने आ जाएंगे, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। क्या 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 क्या? एनसीईआरटी करनी है। हाँ एनसीईआरटी पहले कर लो। पेपर सेट करेगा, पेपर सेट अच्छा है। एनसीईआरटी करने के बाद कहीं जाना हो तो जाना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे तुम्हें कि तुम बोलोगे बॉस सब कुछ नहीं देखना है। ओके एंड है, हमारे पास भी है। ऐसा हो तो मैं स्कैन कॉपी रेडी कर रहा हूँ, कर दूंगा, चलो। ओके सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। नहीं हार्ड मतलब कई न्यूमेरिकल्स है ऐसे, ओके कि वो तुम्हारे मतलब हायर समझ में, इक्वेशन ही समझ में नहीं आएंगे तो आगे क्या करें, वैसे है। लेकिन एटलीस्ट उसमें जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो है, ओके, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल, और थोड़े एनसीईआरटी से एक लेवल अप है। ओके तो तुम्हें एनसीईआरटी के बाद यहां जाना हो तो प्रैक्टिस के लिए, ये सब प्रैक्टिस के लिए, और ना जाना हो तो यहां से डायरेक्ट चले जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डायरेक्ट जीएसईबी हो या सीबीएसई हो, डायरेक्ट उस पे चले जाओ। ओके अगर यहाँ पे ना जाना हो तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए है। ये प्रैक्टिस करोगे तो भी यहाँ तो जाना ही है। ऐसा मत सोचना कि ये कर रहे हो तो पीवाई क्यों नहीं करेंगे, वो तो करने ही है, ये तो करने ही है। एटलीस्ट फॉर लास्ट 5 years, 5 साल के तो करने ही है। तो मतलब तुमने ये 2 चीज कर ली, कितनी, कौन कौन सी? एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो आउट ऑफ 80 75 ये भी मिनिमम आ जाएंगे। और ये पीवाईक्यू कितने हैं? सिर्फ लास्ट 5 years, ऐसे 10 पेपर और ऐसे भी नहीं, लास्ट 5 years इतने। अब देखो ये तो मतलब तुम्हें पेपर मिल गया ऐसा समझ लो, ये तुम्हें पता है एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है, पीवाईक्यू निकालो, उसको सॉल्व करो। तो वो सॉल्व किए तो उसके जैसे दूसरे भी कोई पूछ लेंगे। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 75 आ जाएंगे। आउट ऑफ 80 लिखा। हाँ 80 में से ही बोल रहा हूँ, 80 में से ही 75 आ जाएंगे। बट ये मैंने इसके पहले एनसीईआरटी का 65 बोला था, 65 से 75 के लिए ये करना पड़ेगा। जीएसईबी हो तो जीएसईबी के 5 साल के पेपर, और सीबीएसई हो तो सीबीएसई के लास्ट 5 years पेपर करने ही पड़ेंगे। ओके तो मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 75। सोचो, और ये 70, ये इतना इजी तुमने कर दिया। 75 प्लस वहां से भी मिनिमम उठा लो, मिनिमम, ये मिनिमम और वो भी मिनिमम, 15 हो गए 90 मार्क्स मिनिमम आएंगे मैथ्स में। वो लोग देंगे ना 15 मिनिमम देंगे, सबको देंगे। हाँ देंगे, पहले ना बोलेंगे, काम अच्छे ना किए हो तो समझ नहीं आता, हाँ देंगे रे। दर वक्त बाहर से रहता हूँ देना सब बोर्ड में फिर भी यस, वो मैंने सुना था, वो खुशी सिसोदिया और वो लोग थे ना, उन्होंने बताया था मुझे, उनके स्कूल में देते हैं ऐसे। बट मेजरली वो भी किसको रिकॉर्ड अच्छा रखना, इसीलिए बोला ना कि थोड़ी इमेज और वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब कोई बड़ा कांड नहीं किया हुआ होना चाहिए। ओके ऐसे आंखों में पता याद नहीं होने चाहिए कि हाँ इसी ने वो किया था, तो मार्क्स मिल जाएंगे। मिनिमम 90 मार्क्स मतलब, और तुम ले लो भाई 12 ले लो, बस 3 मार्क्स कम कर दे लो, बस 87 तो आ ही जाएंगे। और 10 कर दो बस, अब इससे कम तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिनिमम। कितना? मिनिमम बोल रहा हूँ। ऐसा ही सेम डिट्टो साइंस में, बीच वाले इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, लास्ट 5 years
मतलब एनसीईआरटी और ये, उसमें भी मिनिमम ये 85। लो 2 सब्जेक्ट के तो मिनिमम 85, मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम तो 90 अब जाओगे तुम, मिनिमम 85 आ जाएंगे। और सब के आ सकते हैं, जिसने ये किया तो सब के आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स आ रहे हो या तुम्हारे स्कूल में मार्क्स आ रहे हो उसी के आएंगे, नहीं नहीं नहीं। लिख के रखना, आज तक जिसके ट्यूशन में टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे होंगे, या फिर आज तक जिसके स्कूल में पर्टिकुलर, सबकी स्कूल में भी कम मार्क्स आ रहे होंगे, अगर ये 3 मंथ उन्होंने अच्छे से मेहनत कर ली तो स्टूडेंट बोलेंगे ही, उनके फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स ही बोलेंगे कि हमें एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी लेकिन काफी अच्छे मार्क्स ले आए। ये सेंटेंस आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, ये 3 महीने। और ऐसा भी नहीं है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल एंजॉय करो, बट क्या पूरे दिन थोड़ी फटाके फोड़ने वाले हैं कुछ। टाइम वेस्ट बंद कर दो, दैट इज द मेन थिंग। टाइम वेस्ट, टीवी, मोबाइल, क्रिकेट, बैठना, बातें चीत करना, गाने सुनना, वो सब नहीं, वो सब कुछ नहीं। नहीं, फोन फिर वापस हमारे पास यूज जब करना हो, ओके, साथ में लेके ही मत बैठो, ओके। और पेरेंट्स को बोल दो कि किसी का फोन रिसीव ना करे, और फोन रिसीव करे तो बोल दो कि भाई ये टाइम पे फोन करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बनाओ, शेड्यूल, ओके। तुम्हारे फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए कि भाई अभी फोन किया है तो बात होगी, इसके बाद फोन किया बात नहीं होगी, पेरेंट ही नहीं करने देंगे, ओके। पेरेंट को ही बोल दो कि आप ही डांट देना उसे ओके, कि भाई फोन नहीं करना है, कल फोन करना, क्या काम है, कल बात करेंगे, लाइक दैट। जरूरी है, अब तक जो तुमने किया वो सब ठीक है, अब एकदम फोकस्ड स्टडी चाहिए, एकदम सेल्फिश बनकर, एकदम सेल्फिश। पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स के काम में भी अगर टाइम जा रहा है, ओके, छोटे मोटे काम, ये करना वो करना, फीमेल्स को घर में कुछ मम्मी का हाथ बटाना, या फिर बॉयज को सपोज बाहर से कुछ लेके आना, ये वो दही लेके आओ, दूध लेके आओ, तो वो टाइम पीरियड भी इतना फटाफट वो काम कंप्लीट कर लो। अगर पॉसिबल हो तो कुछ अलग ही एडजस्टमेंट कर लो कि भाई इतने टाइम के लिए, 3 मंथ के लिए अब थोड़ा कुछ अलग करते हैं, ओके, पॉसिबल हो तो। पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स को अगर सही नहीं हो रहा है तो उसका एडजस्टमेंट करो कि यही टाइम में जाना है लेने और इतने ही मिनट में आ जाना है वापस, ओके। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, फोकस्ड रहो। ये टाइम अगर तुमने यूज कर लिया तो मार्क माय वर्ड्स, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा एग्जाम के बाद भी, और रिजल्ट के बाद तो मतलब तुम कूदोगे, ओके। आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। अभी तक जो भी हुआ हो, जैसे भी मार्क्स आए हो, लेकिन अब जो मेहनत कर लेगा जो भी स्टूडेंट, देखो तुम पूछना, तुम्हारे सीनियर्स को पूछना, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तुम्हें लगेगा कि भाई इसके तो, जिसके स्कूल में मार्क्स ना आते हो, और फिर बोर्ड में देखोगे ना तो जिसके एवरेज मार्क्स और अबव एवरेज मार्क्स आते थे ना, वो पीछे रह गए, और जो पीछे रह जाते थे, जस्ट पास होते थे, वो लोग आगे आ जाएंगे। बोलेंगे तेरे ऐसे हैं, तेरे स्कूल टीचर भी मतलब थोड़े बहुत शॉक, तुम्हारे इतने हैं, तुमसे ज्यादा तो वो लाया है, लाई है, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है। तो जब तक मतलब हम अचीव ना करें तब तक करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। और बहुत कुछ, सीजन चेंज होगी, शादी आई, दिवाली हुई, फेस्टिवल, बर्थडे, ये वो, संक्रांति आएगी, स्लो हो जाओगे चलेगा, रुक जाओगे नहीं चलेगा। रुकना नहीं है, चलते रहना है। फास्ट भागो, कुछ ये हुआ, थोड़ा बहुत स्लो हो गए, सेलिब्रेशन ये वो, स्लो हो जाओगे चलेगा। रुकना नहीं है, मतलब कोई ब्लैंक डे नहीं जाना चाहिए कि आज पढ़ाई की ही नहीं, नो, नॉट एक्सेप्टेबल। पढ़ाई की नहीं, वो तो होना ही नहीं चाहिए, ओके। और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, सपोज तुमने ये, मैंने बोला ये सब कुछ अप्लाई कर दिया और ये नवंबर में ही सब कुछ कर लिया, नवंबर में मैथ्स कंप्लीट कर लिया, और फिर तुम दिसंबर पूरा मैथ्स को टच भी नहीं किया, फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कंटिन्यूअसली रिवीजन भी चाहिए, बट एक बार अच्छे से कर लिया, फिर रिवीजन के लिए, सपोज अच्छे से करने के लिए तुम्हें 14 चैप्टर को 14 डेज लगे, अब जब रिवाइज कर रहे हो तो 14 डेज नहीं लगेंगे भाई,
ओके फिर फर्स्ट रिवीजन हो तो एक दिन में 2 चैप्टर करो, मतलब 7 डेज में कंप्लीट। फिर नेक्स्ट सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो एक दिन में 3 चैप्टर कर लो, तो मतलब 4-5 दिन में ही तुम्हारा पूरा मैथ्स कंप्लीट। समझ में आ रहा है? वो शेड्यूल बनाओ और अच्छे से काम करना स्टार्ट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू पहले पकड़ो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पीवाईक्यू भी हो गया और तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हें अंदर से लग रहा है कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये सब तो इतनी बार किया, मुझे आ रहा है, बट कुछ ऐसा हुआ और फिर मुझे नहीं आया, तो वैसे डाउट, और उसके लिए तुम प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जा सकते हो। प्रैक्टिस पहले इतना बेसिक है, बेसिक मिनिमम मार्क्स के लिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू 5 ईयर, ये बेसिक है, इतना कर लो मिनिमम मार्क्स आ गए। मिनिमम मतलब इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मिनिमम 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिनिमम आ गए। अब अगर तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी के बेस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जाओ, या फिर पीवाईक्यू तुमने 5 लिए हैं और पीछे जा सकते हो। पीवाईक्यू अगर पीछे गए और कोई भी पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर के भी लिए तो ध्यान रखना, क्योंकि इस साल ही बहुत कुछ बुक में से निकल गया है, तो वैसी पढ़ाई मत करते रहना जो सिलेबस में ही नहीं है। ओके फिर तुमने देखा कि हाँ इलेक्ट्रिक मोटर बहुत पूछा जाता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बहुत पूछा जाता है, हमारा निकल गया है, पढ़ना ही नहीं है, भले ही बहुत पूछा जाता हो, पढ़ना ही नहीं है। डन? ओके दैट्स इट। तो और कल से छुट्टी। ओके हैप्पी दिवाली सबको इन एडवांस।